नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है हिंदी का है और इसमें हम आप लोग को हिंदी का जो है वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, समझ गए। और ये जो आप लोग का जो है चैप्टर 8 का है, हम आप लोग को जो है चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक चैप्टर 8 तक का जो है जितना सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का, उस सभी का जो है आप लोग को जो है प्ले लिस्ट बना दिए है। आप लोग जो है जा करके देखिएगा, समझ गए। ये फिलहाल आप लोग का जो है चैप्टर 1 का है और इस चैप्टर 1 में टोटल आज हम आप लोग को 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को जो है इन 45 ऑब्जेक्टिव का जो है लास्ट में ये बताना है कि इन 45 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है, समझ गए। हम आप लोग को जो है सभी क्वेश्चन में, सभी चैप्टर में से जो है लमसम 50, 40, 45 इस तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। आप लोग जो इस पर गौर कर सकते हैं कि एग्जाम में जो आप लोग को एक चैप्टर से जो है 3 या फिर 4 क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम आप लोग को जो है 40-50 जो है क्वेश्चन हर एक चैप्टर का बता रहे हैं, समझ गए। तो इसीलिए जो है आप लोग को जो है वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग जो है प्ले लिस्ट देखिएगा। प्ले लिस्ट में हम आप लोग को चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक जो है बता दिए, समझ गए। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा कि जीत जीत में निखरता हूँ साहित्य में जो है कौन सी विद्या है। अब ये जो है आप लोग का चैप्टर का जो है जीत जीत में निखरता हूँ, इसमें कौन सा विद्या है? साक्षात्कार है या फिर निबंध है या फिर आत्म कथा है या फिर स्मरण है। तो एक का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साक्षात्कार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। और अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी जो है बता सकते हैं। देखिए कथा और कौन एक दूसरे को जो है पर्यायवाची है। तो कथा और जो है एक दूसरे को कौन पर्यायवाची है? तो राम विलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से जो है कलाकार थे? 6वीं, 7वीं, 9वीं या फिर 8वीं। तो ये जो था आप लोग का जो है 7वीं पीढ़ी से जो है कलाकार थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। सॉरी, कथा और कौन एक दूसरे का, तो इसका राइट आंसर और जगह आप लोग का सी, समझ गए, बिरजू महाराज, समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए जब पंडित बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो जब मिला तब उनकी उम्र कितनी थी बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 27 की उम्र में जो है बिरजू महाराज का जो है नाटक एकेडमी में जो है अवार्ड मिल गया था, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वो कब हुआ है? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वो कब हुआ है? तो ये 4 फरवरी 1938 को हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस घराने से है? तो ये जो आप लोग का लखनऊ से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो जगह आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीत जीत में निखारता हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज से या फिर लच्छू महाराज से, बिरजू महाराज से या फिर किशन महाराज से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बिरजू महाराज से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जीत जीत में निखरता हूँ किन की रचना है? तो ये आप लोग का बिरजू महाराज का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि इन 45 ऑब्जेक्टिव में से जो आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है, समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के जो है वंशक है? तो ये कितने पीढ़ी का वंशक है? तो 7वें पीढ़ी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, 7वें पीढ़ी का, समझ गए आप लोग। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि बिरजू महाराज किस घराने से वंशक था? तो ये तो लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए इसी तरह आप देखिए बिरजू महाराज को जो है किस में महारत हासिल थी बताइए? गायक, यहाँ पे गायक होना चाहिए, गायक में या फिर भारतनाट्यम में या फिर नर्तक में या फिर वादन में बताइए। 11 का आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कथक में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इसका जन्म जो है वो कब हुआ है? बिरजू महाराज का जो जन्म है वो कब हुआ है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1938 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा कि कितने वर्ष की आयु में वो नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। बताइए कितने वर्ष की आयु में जो है नवाब के यहाँ जो है वो नाचने जाते थे, 5, 7 या फिर 4 या फिर 7 वर्ष। बताइए तो 13 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष के आयु में जो है वो नवाब साहब के यहाँ पर क्या करने जाते थे, नाचने के लिए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते, अब देखिए हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है। बताइए दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में या फिर कलकत्ता में। तो 14 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में जो है आप लोग का हिंदुस्तान डांस म्यूजिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन करा कि बिरजू महाराज जो है किस काल से जो है संबंधित है, नाट्य कला से या फिर नृत्य से, संगीत कला से या फिर चित्रकला से। बताइए 15 का आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का नृत्य कला से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गया। और आप लोग जो है 8:30 यानी रात के जो है 8:30 बजे जो है लाइव चलता है, उस समय आप लोग जो है जुड़ना ना भूलिएगा। समझ गया आप लोग। चलिए फिलहाल 16 का क्या हो जाएगा कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बने गए थे। तो 16 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7वां नंबर बिरजू महाराज की जो है शिष्य है कौन है। तो बिरजू महाराज का शिष्य है वो है आप लोग का रश्मि भाजपे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जीत जीत में निखरता हूँ किस विद्या की रचनाकार है। तो जीत जीत में निखरता हूँ ये है आप लोग का साक्षात्कार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिरजू महाराज का जो जन्म है, बिरजू महाराज का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है। तो बिरजू महाराज का जन्म जो है शुक्रवार वसंत पंचमी के जो है एक दिन पहले हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाज, ये तो आप लोग को बता दिए कितने, 6। तो ऑप्शन नंबर इसका जो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। यानी बिरजू महाराज जो है कितने वर्ष की उम्र में जो है नवाब साहब को जो पसंद आ गए थे, तो वो 6 साल की उम्र में ही। चलिए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बिरजू महाराज की जो है बाबूजी हनुमान जी का जो है प्रसाद क्यों मांगे थे। बताइए नौकरी मिलने हेतु या फिर नौकरी छोड़ने हेतु, नेतृत्व में सफलता हेतु या फिर बालक के जो है स्वस्थता है। तो बताइए 21 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नौकरी जो है छोड़ने हेतु। तो ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि दिल्ली में जो है राजस्थानी डांस जो है म्यूजिक स्कूल किसका नाम था। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला जी का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबूजी की मृत्यु के समय जो है बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। बताइए 9 साल, 10 साल, 6 साल या फिर 9.5 साल। बताइए तो 23 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 9.5 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज की जो है बाबूजी जो है मृत्यु हो गई थी। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की को जो आखिरी प्रोग्राम जो है वो कहाँ थी। बताइए मैनीपुर में जो है या फिर इंद्रीपुरी, देवपुरी या फिर जनकपुरी में। बताइए 24 का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा मैनपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज की जो है बाबू कितने साल के थे। बताइए आखिरी प्रोग्राम के समय जो है बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। तो ये आप लोग का हो जाएगा 54 साल के। कितने साल के, 54 साल के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। बताइए बिरजू महाराज को जो है तालीम जो है किनसे मिली थी, माता जी से या फिर पिताजी से, पड़ोसी से या फिर जो है मित्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए
अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बिरजू महाराज के जो है डंडा बांधने पर जो है बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि आपूर्ति हुई, 200, 300, 400 या फिर 500। 27 का बता दीजिए। तो 27 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 500। कितने रुपये दक्षिणा मिले थे, तो 500। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बिरजू महाराज की जो है शादी कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो 29 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 18 साल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज की जो है सादृग्य है क्या है, तो बिरजू महाराज की जो सादृग्य है वो है आप लोग का शाश्वती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि रश्मिक भाजपीय संपादक है कहाँ की, तो ये जो आप लोग का हो जाएगा नटरंग पत्रिका की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31 नंबर क्या करा है ये बता दिए 31 नंबर। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोग का, करा कि रश्मित भाजपे जो है वो क्या है, तो यह जो आप लोग का है वो क्या है नेत्रुनांगा है गना है, क्या है नेत्रुगना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज है क्या गायक, लेखक या फिर नेत्रक या फिर जो है कहानीकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो नेत्रक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब बिरजू महाराज का जो है क्या है कि बिरजू महाराज का जो है साक्षात्कार किसने लिया है, तो यह जो आप लोग का 34 का हो जाएगा वो हो जाएगा रश्मि भाजपेयी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। अब देखिए क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को जो है डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज जो है किस लड़के के जो है डांस सिखाते थे। तो 35 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का सीताराम बंगला को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन देखिए इनमें से जो कौन पंडित बिरजू महाराज के जो है शिष्या नहीं थी, बताइए शिष्या जो है नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराधा जो था वो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या जो है नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, पंडित बिरजू महाराज की जो है गुरुवाइन कौन थी। गुरुवाइन जो है कौन थी, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या फिर उनकी जो है मौसी। तो राइट आंसर हो जाएगा उनकी माँ। तो पंडित बिरजू महाराज की जो है गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी माँ। चलिए अब आगे बढ़ते अब देखिए कहा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, बताइए शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के जो है कौन थे, तो उनका चाचा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते आप देखिए नटरंग जो है नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है, तो नटरंग पत्रिका का जो है वो रंग कर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि 45 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। कहा कि बिरजू महाराज को जो है संगीत भारती से जो है संगीत भारती जोड़ने के जो है किनका योगदान था, पिता का, माता जी का, या फिर कपिला जी का, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कपिला जी का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और बिरजू महाराज की जो है कितनी संतानें थी, तो बिरजू महाराज की जो था वो कितने संतान थी, तो 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए लखनऊ में बिरजू महाराज की जो है मुलाकात जो है किनसे हुई थी, बताइए तो किनसे हुए थे, तो उन कपिला जी से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते अब देखिए 43 नंबर किस उम्र में बिरजू महाराज जो है नित्य काल में जो है प्रारंभ हो गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का 43 का, तो वो 8 वर्ष में। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं 44 नंबर कि किसने शास्त्रीय नेतृत्व कला को जो है संगीत और चमक प्रदान की, तो वो किसने दी, तो बिरजू महाराज ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की जो है किस उम्र के जो है पवार पर अपने पिताजी के जो है मृत्यु जो है हो गई,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष में। कितने? 9 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अभी तक हम आप लोग को जो है टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।